नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वात के गुण क्या है, वात का प्रभाव हमारे शरीर पर, प्रकृति पर कैसे होता है। आज शायद आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये वात बढ़ता है तो इससे लक्षण क्या दिखलाई देते हैं, इस हमें कैसे पता चलेगा कि वात बढ़ गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वात बढ़ता है तो उसके लक्षण क्या दिखते हैं। सबसे पहले वाताद्धूते नास्ति रुजा, यानी रुजा यानी दर्द, पेन। तो वात के सिवा दर्द हो ही नहीं सकता, फिर वो जोड़ों का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, बदन दर्द हो, सिर दर्द हो या पेट में दर्द हो, इसका प्रमुख कारण वात ही रहता है। दूसरा, हमारे त्वचा आप देखोगे तो त्वचा में रूखापन आ जाता है, खुरदुरापन दिखता है, उसमें कुछ जान है ऐसे लगता नहीं, त्वचा काली पड़ जाती है। तो ये भी लक्षण वात के वजह से होता है। वात ज़्यादा बढ़ता है तो वजन बिना कारण ही घटते जाता है, या कई बच्चे या बड़े ऐसे होते हैं कि उनके वजन कितना भी खाओ बढ़ता ही नहीं, तो ये वात के वजह से हो सकता है। तीसरा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब नींद की बीमारी, नींद कम लगना या बहुत देर से नींद लगना या बार बार नींद खुलना, ऐसे लक्षण दिखलाई देते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्वप्न दिख जाते हैं और उसके वजह से नींद पूरी नहीं होती, ये वात के लक्षण हैं। और कॉन्स्टिपेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वात बढ़ने से अपच हो जाता है, इसके वजह से पेट साफ नहीं होता, शरीर में बल की कमी दिखलाई देती है, इंद्रियों में थकावट, ऐसी सब चीज़ें वात बढ़ने से लगते हैं। तो इसके उपाय क्या है? तो इसके उपाय हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जो कंप्लेंट देखी थी कि दर्द होता है, तो उसके लिए वात कैसे ठंडा शीत ऐसे रहता है, तो इसलिए उसकी जो ट्रीटमेंट चिकित्सा करनी है उसके गुणों के विपरीत, यानी गर्म चिकित्सा करनी है। इसलिए जो आप पानी पियोगे वो भी पीते वक्त गर्म पानी पीना है। स्पेशली अभी बरसात का सीज़न है, देखो इस बरसात के सीज़न में या जब ठंडा चालू होता है, ठंडे के सीज़न में घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए गर्म पानी या खाने वक्त जो खाना खाना है वो भी गर्म ही खाना चाहिए, गर्म खाना परोसना चाहिए। धूप सेकना, सिकाई करना, इनसे भी वात कम हो जाता है। आयुर्वेद में सिकाई करना मतलब स्वेदन कहा जाता है उसे। तो उसके कई सारे तरीके हैं, जैसे स्टीम लेना या पिंड स्वेदन है, पत्र पोटली स्वेदन है, धारा स्वेद है, ऐसे कई तरीके से जैसे पेशेंट को कंप्लेंट्स है उस तरीके से वह पंचकर्म किया जाता है। दूसरा है तो स्नेहम यानी अभ्यंग। हमारे आयुर्वेद में अभ्यंगम आचर्य नित्यम कहा है, यानी हर रोज जितना आपको पॉसिबल है उतना पूरे बदन को तेल लगाना है। तेल लगाने से पूरे त्वचा भी हमारी मुलायम रहती है, कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, या हड्डियाँ या घुटनों को ताकत देने में बहुत प्रभावशाली है तेल लगाना। इसलिए आयुर्वेद में कई सारे तेल उपलब्ध है, आपकी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं। थर्ड बट नॉट लीस्ट, व्यायाम। तो व्यायाम के भी कई तरह के हैं, योगासन भी आप हर रोज कर सकते हैं। योगासन के प्रकार हैं, योगासन पूरे तीनों ही दोष, वात पित्त कफ, इनको नियंत्रण रखने में मदद देते हैं। प्राणायाम है, प्राणायाम मतलब क्या, प्राण यानी वात का एक जो प्रकार है, वात के 5 प्रकार है, प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान। तो उसमें प्राण वायु है, आयाम मतलब व्यायाम, उस प्राण का व्यायाम जिसमें किया जाता है वो प्राणायाम है। इससे वात को नियंत्रण रखने में खूब बहुत आसानी होती है। मेडिटेशन करना, इससे भी वात कम हो जाता है। इस तरीके से आप ये उपाय योजना करके वात को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। थैंक यू।